हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, ये बात लोक संघर्ष मोर्चे में शामिल हर आदिवासी बंधु के दिल से निकल रही होगी। और वो इसलिए क्योंकि जिलाधिकारी के पास चमको आंदोलन के लिए तो समय था, लेकिन यहाँ आदिवासियों के लिए समय नहीं था। आदिवासी बंधु 27 घंटों तक सड़क पर बैठे रहे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय उनसे मिलने चर्चा करने नहीं आए। इस बात की हैरानी सभी को हो रही थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को लोक संघर्ष मोर्चा की ओर से एक मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय तक ले जाया गया था। तपती धूप में जिलाधिकारी से चर्चा के सपने लिए आदिवासी बंधु अपनी नेता प्रतिभा शिंदे की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, लेकिन जिलाधिकारी के इंतजार में पहले शाम हुई, फिर रात और फिर सुबह, लेकिन जिलाधिकारी नहीं आए तो मंत्री गिरीश महाजन, जिन्होंने मोर्चा से चर्चा की और फिर जिलाधिकारी के साथ भी चर्चा की, तब जाकर मोर्चा समाप्त हुआ, जिसका श्रेय मंत्री गिरीश महाजन को। सगळे भगिनी या ठिकाणी कालपासून या ठिकाणी आलेले आहेत। खरं म्हणजे कालच हा मोर्चा संपायला पाहिजे होता। त्याचे जे नेते आहेत त्या मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांची मागणी होती की जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाली येऊन गेटच्या बाहेरून आपलं त्या ठिकाणी निवेदन स्वीकारावं, अशी त्यांची त्या ठिकाणी मागणी होती। परंतु जिल्हाधिकारी म्हणाले की आपण वरती यावं। या सगळ्या तुतुमयच्या गडबडीमध्ये त्या ठिकाणी हा मोर्चा त्या ठिकाणी जाऊन हल्ला नाही। जिल्हाधिकारी साहेब पण काल दौऱ्यावर होते, त्यांना यायला ठिकाणी संध्याकाळ झाली, 7 वाजले आणि नंतर मग भेट झाली, चर्चा झाली नाही। त्यामुळे मग सगळे आदिवासी बांधव रात्रभर या रस्त्यावर या ठिकाणी झोपून होते आणि म्हणून मुद्दामून मी जळगावला या ठिकाणी आलो। जिल्हाधिकारी साहेबांना मी त्या ठिकाणी समोर बोलून घेतलं। मी स्वतः होतो, आमच्या आमदार हरिभाऊ भोळे आहेत, आमचे आमदार हरिभाऊ जावळे या ठिकाणी आहेत, महापौर ललित कोल्हे या ठिकाणी होते आणि सर्वांबरोबर आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा केली। त्यांचं मागण्याचं निवेदन या ठिकाणी घेतलं आणि वन हक्काच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या संदर्भामध्ये चर्चा करण्यासाठी मग DFO आहे, CCF आहेत, प्रांत आहेत, PO आहेत आदिवासी विभागाचे आणि जिल्हाधिकारी आहेत, त्यांना चर्चा करण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांची आता मीटिंग घडवून आणलेली आहे। ये शुरुआत है। 8 फरवरी को हम लोगों ने यहाँ पर वनाधिकार कानून के लिए यहाँ पर संघर्ष किया है। कलेक्टर बाहर आने के लिए संघर्ष नहीं था, संघर्ष है हमारे जमीन का पट्टा मालिकाना हक मिलने का। 10 साल पहले संसद में ये बताया गया था कि आदिवासी पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और वो दूर करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। सभी पार्टियों के सांसदों ने मिलकर ये कानून बनाया था। पहली बार 1980 के बाद में, जागतिकीकरण आने के बाद में लोगों को जमीन देने का कानून बना, लोगों के संघर्ष के कारण। और आज 10 साल में जलगांव में एक भी आदिवासी को 7/12 नहीं दिया गया, इसका ये आंदोलन है। कलेक्टर साहब नहीं आए और इसलिए ये आंदोलन रास्ते पे बढ़ गया, ये दुर्भाग्य की बात थी। पर थैंक्स, यहाँ पर जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन भाऊ आए और उन्होंने सवाल हल करने की आश्वासन लोगों को दिया है। अभी अंतर चर्चा होगी। जिलाधिकारी इस कमेटी के अंतिम अध्यक्ष है, वो इसको निपटारा करने के लिए जो जो मुद्दे हम रखेंगे और चर्चा अगर ठीक चलती है तो आंदोलन पीछे लिया जाएगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि समांतर रास्ते के लिए प्री प्लान मोर्चे के लिए जिलाधिकारी डॉट टाइम पर पहुंचकर निवेदन स्वीकार कर सकते हैं, तब शायद जमाबंदी आदेश भी लागू था। लेकिन इन गरीबों के लिए उनके पास समय नहीं है और चमको आंदोलन में शामिल कुछ लोग इस आंदोलन पर टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों के दिलों में सवाल है कि क्या जिलाधिकारी जो जलगांव के नायक बन रहे थे, अब जलगांव के चमकोगिरी करने वाले कुछ विशिष्ट लोगों के साथ ही हैं? जलगांव के लोगों ने जिलाधिकारी के तुरंत एक्शन
और कार्यशैली की वजह से उन्हें सर पर बैठा रखा है, किंतु ऐसे व्यवहार उनके दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। जलगांव की जनता जिलाधिकारी से गुहार लगा रही है कि वो अपने रूप को पहले जैसा ही रखें और सबके लिए समान सोचें। लोगों का मानना है कि जिलाधिकारी एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्हें लोक संघर्ष मोर्चे के लिए भी सोचना है। उधर जिलाधिकारी ने भी यही जानकारी दी है कि नियम के मुताबिक सब कुछ किया जाएगा। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।